हाँ जी बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ICIS में, इंडियन कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए, हम लोग कल पहुँचे थे, कहाँ पे पहुँचे थे? हम लोगों ने पीएच मान, पीएच पैमाना, पीएच परास, पीएच के कुछ सवाल न्यूमेरिकल सब कुछ देख लिया था, है ना। इतना चीज़ें हम लोगों ने कवर अप कर लिया था। अब बारी आती है हम लोगों को देखने की, क्या आती है बारी देखने की? लवण किसे कहते हैं, सॉल्ट कहते किसे हैं। पहली बात आती है कि लवण कहते किसे हैं। टाइम को वेस्ट नहीं करना, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। आगे बढ़ते हैं, है ना। लवण, लवण बोलते हैं। लवण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट का मतलब वो होता है लवण, है ना। सॉल्ट का मतलब क्या होता है? लवण। ये जो घर पे नमक आता है वो भी एक प्रकार का लवण है, एक प्रकार का सॉल्ट है। इसीलिए लिखा रहता है ना टाटा कंपनी में, ये टाटा का सॉल्ट है। क्या लिखा रहता है? टाटा सॉल्ट, है ना। टाटा शक्ति सॉल्ट, टाटा सॉल्ट, है ना, आता है ना ऐसे ऐसे। तो बाबू ऐसा टाटा सॉल्ट का जो नमक आता है ना, ऐसा टाटा सॉल्ट रहता है। अब लवण की बात आती है तो लवण होते क्या हैं? हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अम्ल। क्या पढ़ा था? अम्ल पढ़ा था। तो एक कोई अम्ल ले लिया जाए और उसकी क्रिया किसी क्षार से करा दी जाए। किससे? क्षार से कराई जाए। किससे? क्षार से करा दो बाबू। हाँ, तो जब क्षार से कराओगे ना, जब क्षार से कराओगे तो क्या मिलेगा? लवण प्लस जल। क्या मिलेगा? लवण प्लस जल। तो अम्ल की क्षार से क्रिया कराने पर, इसकी अम्लों की क्षारों से क्रिया कराने पर, ठीक है, अम्लों की क्षारों से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होते हैं? लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। तो जैसे कोई अम्ल हो गया, घर पे नमक आता है ना खाने वाला, तो स्वाद कैसा रहता है? नमकीन नमकीन। अरे भाई, नमक का स्वाद कैसा होता है? नमकीन नमकीन। ऐसा नहीं है ना। उसमें अम्ल भी होता है, क्षार भी होता है ना। तो अम्ल प्लस क्षार क्या बनता है? लवण बनता है बाबू, है ना। तो अगर किसी को लवण प्राप्त करना है, सॉल्ट प्राप्त करना है, तो क्या करेगा बाबू? अम्ल और क्षार दोनों की क्रिया कराएगा, प्राप्त क्या होगा उसे? लवण प्राप्त होगा। चलो बात करते हैं अब कि लवण किसे कहते हैं। ये तो हो गया हमारे पास, है ना, कि अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण तथा जल बनते हैं। ये अभिक्रिया जो हुई, देखिए, अम्ल तो अम्लीय है, क्षार क्षारीय है, लेकिन लवण क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, है ना। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो डेफिनीशन क्या लिखेंगे सॉल्ट की? अम्ल, डेफिनीशन ये लिखेंगे, अम्ल व क्षार के संयोग से, अम्ल व क्षार के संयोग से अम्ल व क्षार के संयोग से, अम्ल व क्षार के संयोग से लवण प्राप्त होते हैं। लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। ये तो हो गई बात, क्या कैसे प्राप्त होता है। तो जब अम्लों की क्रिया क्षार से कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? लवण प्राप्त होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं कि अथवा जब अम्लों की क्रिया, किसकी क्रिया बाबू? अम्लों की, है ना। अम्ल तो सबको पता है ना, एसिड, एसिड, एसिड सुने हो ना शब्द बाबू, तो वही एसिड होता है। और क्षार जैसे निरमा हो गया तुम्हारा, साबुन हो गया तुम्हारा, है ना। ऐसे ऐसे जो जो होते हैं जिनमें OH आयन होते हों उन्हें क्या कहते हैं? OH माइनस आयन होते हों उन्हें क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं, मतलब वो क्षार कहते हैं। और जब इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? लवण बनता है। आ जाओ, जब अम्लों व क्षारों की क्रिया, क्षारों की, जब अम्लों की क्षार से क्रिया कराई जाती है, क्षार से क्रिया कराई जाती है, क्रिया कराई जाती है, तो लवण तथा जल बनते हैं। तो लवण तथा क्या बनते हैं? जल बनते हैं।
तो जब किसी अम्ल की क्रिया क्षार से करा दी जाए तो क्या बनता है, लवण बनता है बाबू, और जल बनता है। तो एक हो गया लवण, एक हो गया जल, ऐसा ही होता है ना। अब सॉल्ट में कोई एग्जाम्पल दीजिए, है ना, जिसमें अम्ल की क्रिया क्षार से कराई जा रही हो, है ना, ये भी एग्जाम्पल होना चाहिए। नहीं तो कोई भी सॉल्ट का एग्जाम्पल दे दीजिए। तो सॉल्ट में घर वाले सॉल्ट का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, अम्ल और क्षार छोड़ देते हैं ज़रा सा, है ना। Na और Cl, ठीक, NaHSO4, NaHCO3, ये सब हमारे क्या है बाबू, सॉल्ट हैं। क्या है, सॉल्ट हैं, लवण हैं ये हमारे। तो जब किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार के साथ कराई जाती है तो क्या प्राप्त होते हैं, लवण प्राप्त होते हैं तथा जल निकल जाता है। क्या होता है, निकल जाता है। तो अम्ल व क्षार का संयोग करने से लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। इतना लिख लो, जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। चलो, नोट हो गया होगा, है ना। बहुत जल्दी हम लोगों ने लवण सीख लिया कि अम्ल व क्षार के संयोग से क्या बनता है, लवण प्राप्त होता है। जब कोई किसी अम्ल की क्रिया क्षार से करा दी जाए तो क्या बनता है, लवण प्राप्त होता है। अब देखो, कभी कभी देखा होगा ना वो गांधी बापू वाला नमक, है ना, कि ऐसे गए, कहाँ गए, समुद्र में गए, है ना, और समुद्र में जा कर के उन्होंने क्या किया, समुद्र में जा कर के क्या किया उन्होंने, समुद्र में जा कर के उन्होंने, समुद्र जैसे ये था समुद्र, यहाँ तक बीच था, है ना, ये बीच था, यहाँ पर समुद्र था ऐसे पूरा। समुद्र में आए, यहाँ से इतनी दूर से चलते 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 आए, इतना पैदल चले, है ना। पैदल चलने के बाद जब पहुँचे तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक क्यारी बनाई। क्या बनाई, एक क्यारी बनाई। अब जब क्यारी में पानी आके रुक गया, क्या हो गया, क्यारी में पानी आके रुक गया तो उसको सुखवा दिए। हाँ, बोले सूरज चाचा आओ और सुखवा के जाओ। तो सूरज भाई आए और सुखवा के चले गए। बोले चाचा बढ़िया किए, सुखवा दिए, बहुत फ़ायदा हुआ। और उनको क्या मिला, नमक मिला। पर इस नमक में आयोडीन नहीं होता है, लेकिन जो आप टाटा सॉल्ट खाते हैं उसमें नमक में आयोडीन होता है। ठीक है, समझ में आया बाबू। आ जाओ ज़रा सा देखो, सबसे पहली बात, लवण आता है। लवण में क्या क्या होते हैं, अम्ल क्षार होते हैं, लवण तथा जल बनते हैं। इतना जिसका नोट हो गया वो बता दो, आगे बढ़ जाते हैं ज़रा सा, है ना। चलो बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। अब इसी के बाद बात आती है लवण के बाद। अभी लवण के प्रकार हम लोगों को पढ़ना है, लवण के उपयोग पढ़ने हैं, क्या क्या है हमें ना, है ना, कैसे निर्माण विधि क्या है, उपयोग क्या है ना, विरंजक चूर्ण क्या होता है, सोडियम धावन सोडा, बेकिंग सोडा, क्या क्या होते हैं, सब हमें पढ़ना है। आज के लेक्चर में केवल हम लोग सॉल्ट पढ़ेंगे, चाहे लेक्चर छोटा हो या बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है। आ जाओ ज़रा, हाँ जी, देखते हैं ज़रा सा, आ जाओ, आओ मत, वहीं रहो, मतलब आ जाओ। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये बात आती है उदासीनीकरण अभिक्रिया की। अच्छा, एक बात बताइए ज़रा, एक किसी को कभी बिच्छू ने काटा है? कमेंट में बता दो जल्दी से। अगर काटा हो तो एक दवा लगाते हैं। अच्छा, बिच्छू के डंक में क्या होता है, एसिड होता है। जब वो एसिड पड़ता है तो क्या कहते हैं, बेस जाके लगाओ, छार लगाओ, छार, है ना। तो जाते हैं दवा लगवाते हैं, है ना। वैसे ही अगर ततैया डंक मार दे अगर, तो क्या कहते हैं, खटाई लगा लो, लोहा रगड़ लो, ये सब बोलते हैं। तो कारण क्या होता है उसमें, ये पीएच मान का कॉन्सेप्ट और ये सॉल्ट वॉल्ट का उदासीनीकरण का कॉन्सेप्ट होता है, उदासीनीकरण का कॉन्सेप्ट होता है। ज़रा सा देखते हैं उदासीनीकरण क्रिया क्या होती है। जैसे कोई चीज़ है ना, वो अम्लीय है ना, अम्लीय है। जैसे कोई चीज़ मीठा है, मीठा, चीनी थी, चीनी का क्या बनाया हमने, शरबत बना लिया। क्या बनाया बाबू, शरबत बना लिया। अब जब हम लोगों ने उसका शरबत बनाया तो शरबत तो तैयार है। अब एक बंदा आया, उसने नमक डाल दिया, तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा नमक डालने पर? हाँ पड़ेगा, चीनी की थोड़ी थोड़ी मात्रा धीरे धीरे कम होने लगेगी। जब ज़्यादा नमक डाल दें तो क्या हो जाता है, ज़्यादा नमक डाल दें तो क्या हो जाएगा,
कि चीनी की लगेगा कि चीनी पड़ी ही नहीं है, और ऐसा भी लगेगा कि नमक भी नहीं पड़ा है। क्यों? क्योंकि चीनी और नमक की मात्रा क्या हुई, बराबर हो गई। ऐसा नहीं है, नमक तो उदासीन हो गया ना। हाँ ठीक है। जैसे दाल में कभी कभी नमक ज़्यादा हो जाता है। क्या ज़्यादा हो जाता है? नमक ज़्यादा हो जाता है। तो जब नमक ज़्यादा हो जाता है तो इसके मतलब उसकी क्षारीयता बढ़ चुकी है। तो करते क्या हैं, करते ये हैं कि नमक वाला जो कॉन्सेप्ट रहता है, मतलब नमक के साथ नींबू बोलते हैं डाल लो। क्या बोलते हैं? नींबू डाल लो। तो नींबू क्या करता है, नमक की क्षारीयता को अपनी अम्लीयता के द्वारा कट कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है। अब नमक भाई क्षारीय और ये अम्लीय, अब क्षार अगर ज़्यादा हो गया तो अम्ल डाला जाता है। क्या डाला जाता है? अम्ल डाल के उसको बराबर मेंटेन किया जाता है ना। तो ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल, अगर गांव से हो या फिर कहीं और से हो, खेती अगर देखी हो तो कभी कभी धान जो होता है वो रेड पड़ने लगता है ऊपर से। क्या होने लगता है? सूखने लगता है ऊपर से। तो क्या करते हैं, नमक की पैकेट लेके जाते हैं, नमक की पैकेट लेके जाते हैं और उस नमक को डाल देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि खेत की जो अम्लीयता है वो उदासीनता में बदल जाए। खेत की जो अम्लीयता है वो उदासीनता में बदल जाए। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया का, कि जैसे कोई चीज़ अम्लीय है तो उसमें क्षार डालकर, कोई चीज़ क्षारीय है उसमें अम्ल डालकर मेंटेन कर देना, बराबर कर देना, क्या कहलाता है? उदासीनीकरण कहलाता है। तो एक बार खुद से डिफिनीशन लिखने का प्रयास कीजिए, हम यहाँ पे लिखा रहे हैं। अम्ल की क्षार से क्रिया, अम्ल की क्षार से क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्रिया कराने पर लवण तथा जल बनते हैं। यह प्रक्रिया उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। हाँ बाबू, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आ जाओ जरा, तो इतना जल्दी से नोट कर लो, लिख देते हैं जरा सा एक आध एग्जाम्पल। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग, HCl प्लस NaOH गिव्स आउट NaCl प्लस H2O। ये देखो यहाँ पे क्या बना, ये था हमारा अम्ल। कौन सा अम्ल था ये? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या था? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाबू, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्लवा का ना सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराई गई। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराई गई। अभी का है क्षार है और ई का है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है? अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। अम्ल की जब क्षार से क्रिया कराई गई तो सोडियम क्लोराइड नाम का लवण बना। क्या बना? सोडियम क्लोराइड नाम का लवण बना। सोडियम क्लोराइड नाम का क्या प्राप्त हुआ? लवण प्राप्त हुआ तथा जल भी प्राप्त हुआ। ये अभिक्रिया क्या थी? यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हुई? उदासीनीकरण अभिक्रिया हुई। देखो जरा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसकी क्रिया किससे कराई गई? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। और बना क्या? सोडियम क्लोराइड और प्लस वाटर। इतना चीज़ हमारा बनके रेडी हो गया। तो उदासीनीकरण क्रिया क्या होती है? जब किसी अम्ल की क्षार से क्रिया कराई जाए और उससे क्या प्राप्त हो? सॉल्ट प्राप्त हो, तो क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया की एग्जाम्पल हो गई। जल्दी से इतना नोट किया जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। जी
हाँ जी, चलें आगे बढ़ें ज़रा। हो गया होगा नोट, है ना? नोट हो गया है तो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए ज़रा देख लेते हैं, है ना? आ जाइए ज़रा। हाँ जी, इसको मिटाते हैं और ये अभिक्रियाएँ हमारी हो चुकी हैं। अब बात आती है, कुछ टॉपिक छूट गया था, एक दैनिक जीवन में पीएच की क्या उपयोगिता है। हेडिंग क्या है? दैनिक जीवन में पीएच की उपयोगिता। दैनिक जीवन में पीएच का उपयोग क्या होता है? तो दैनिक जीवन में पीएच की उपयोगिता, सबसे पहली बात आती है दैनिक जीवन में कि क्या ये पशुओं के लिए नुकसानदायक होते हैं? क्या ये पीएच कम ज़्यादा होने से कुछ पशुओं में और पक्षियों में या फिर कोई ना कोई प्रभाव पड़ता है? तो उसका जवाब है हाँ। देखो, पहली बात आती है कि पेड़ पौधे सब कुछ होते हैं अच्छे से, एकदम फल दे रहे हैं, सब कुछ है। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन मतलब वायुमंडल में क्या हुआ, अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो गई, है ना? और कुछ ऐसा मिल गया कि पानी क्या हो गया, अम्लीय हो गया। नहीं तो जो बारिश हुई वो अम्लीय हुई, है ना? अम्लीय वर्षा हो गई। वर्षा कैसी हो गई? अम्लीय हो गई, है ना? वर्षा के जल का पीएच मान क्या हो गया? कम हो गया, और जिससे वर्षा कैसी हुई? अम्लीय हो गई। वर्षा का जल का पीएच मान घटने से वर्षा कैसी हुई? अम्लीय हुई। मतलब वर्षा का जल थोड़ा अम्लीय था, उसका पीएच लगभग 6 या 5.5 के आसपास था। तो क्या हुआ, वो पानी बहकर नदियों में गया। कहाँ गया? नदियों में। अब जो जानवर वह खाएगा, उसको पानी पिएगा, वो बचेगा। अम्लीय वर्षा से पीएच का मान कम होने से जानवरों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसी को सेम टू सेम ऐसे लिख देना है कि दैनिक जीवन में पीएच के उपयोगों में ये देखना आवश्यक है कि जो जल होता है वर्षा का, उसका पीएच क्या होता है? कम हो जाता है, वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अब जब अम्लीय वर्षा हुई तो उसका पीएच कम हो गया, है ना? अम्ल है तो पीएच तो 0 से लेकर 7 के नीचे ही होगा, है ना? तो उसका पीएच जो है कम हो गया। जब पीएच मान कम हो गया अम्लीय वर्षा की वजह से, तो वो पानी बहकर कहाँ गया? नदियों में गया। नदियों में जाकर जीव जंतुओं ने पिया। जीव जंतुओं ने पिया, उन्हें अपच हो गई, मतलब और ढेर सारी प्रॉब्लम बनने लगी। तो इसका दैनिक जीवन में पहला उपयोग है पशुओं में, पशुओं के लिए। तो ये होता है कि सबसे पहले होता क्या हुआ जानना आवश्यक है, फिर उपयोग कैसे होता है ये देखना आवश्यक है ना? तो पहली बात, अम्लीय वर्षा के कारण, अम्लीय वर्षा का जल नदियों में बहता है, नदियों में बहता है, जिसका पीएच 5.5 से 6.5 तक होता है। अब देखो, अम्लीय वर्षा का जल जो है नदी में बह गया, तो जिसे जंतु, जीव जंतु, पशु पक्षी, जिसे जीव जंतु पशुओं आदि के द्वारा पिया जाता है। क्या किया जाता है? पिया जाता है, जो कि उनके पेट में अम्लीयता उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? अम्लीयता उत्पन्न करते हैं, अम्लीयता उत्पन्न करते हैं। अब अम्लीयता अगर उत्पन्न हो गई पेट में तो क्या हुआ? तो अम्लीयता उत्पन्न हो गई अगर, तो ये हो जाता है कि सही कहाँ गई, अम्लीयता अगर उत्पन्न हो जाती है तो अब इनको थोड़ा सा क्षारीयता चाहिए। इसलिए क्या किया जाता है? इसलिए इससे बचने के लिए, इसे ठीक करने के लिए, मतलब इसे ठीक करने के लिए
जानवरों को क्षारीय चीज़ें खिलाई जाती हैं, क्षारीय वस्तुएं खिलाई जाती हैं, खिलाई जाती हैं। जल्दी से इतना नोट कर लो, आगे बढ़ेंगे, है ना। हाँ जी, नोट हो चुका। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ा जाएगा। चलो बढ़ लेते हैं ज़रा सा आगे, है ना। अगली बात क्या आती है, दूसरा उपयोग दैनिक जीवन में पीएच का दंत क्षय में। एक 3D वीडियो लगाया जा रहा है, उसी को देखा जाए पहले, उसके बाद। कैविटीज यानी दांतों में कीड़ा लगा हुआ है। टीथ कैविटीज आपके दांतों को डैमेज करके आपका दर्द से बुरा हाल कर देती हैं। रिसर्चर्स के अनुसार वर्ल्ड में 92% एडल्ट्स में टीथ कैविटीज हैं और इसका रीजन है ये शुगरी फूड। जब भी आप कुछ खाते हो तो दांतों में फंसा हुआ ये खाना आपके मुंह में मौजूद इन बैड बैक्टीरियाज को अट्रैक्ट करता है। ये बैक्टीरियाज इस रिमेनिंग फूड को खाकर फूड में मौजूद इस शुगर और कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके इस तरह का एसिड आपके दांतों पर छोड़ते हैं। इससे आपके दांतों पर एसिड की प्लेक यानी लेयर बन जाती है। इस एसिड प्लेक को आपकी सलाइवा समय समय पर हटाती रहती है, लेकिन ज्यादा शुगरी फूड खाने से ये बैक्टीरिया ज्यादा अमाउंट में एसिड बनाते हैं। एक्सेसिव एसिड से दांतों पर बनी प्लेक अब सलाइवा से साफ नहीं हो पाती है। ये एसिड प्लेक आपके दांत की कैल्शियम फॉस्फेट से बनी इस आउटर लेयर एनेमल को डैमेज करने लगती है। आपको बता दूं कि एनेमल लेयर काफी हार्ड होने के बावजूद ये एसिड धीरे धीरे इसको डैमेज करता हुआ कैविटी बना लेता है। इस कैविटी से बैक्टीरियाज आपके दांत की इनर लेयर्स, डेंटिन और पल्प में मौजूद टिश्यूज और नर्व्स को डैमेज कर देते हैं और इससे आपके दांतों में बहुत तेज दर्द इसमें दंत क्षय में हमारे मुंह का पीएच क्या होता है, 5.5 से हमेशा आगे रहता है। क्या होता है, 5.5 से ऊपर रहता है। कहेंगे कि दंतवम खट्टा खट्टा लग रहा है। क्या लग रहा है, खट्टा खट्टा लग रहा है। दांत में खट्टा लग रहा है, मीठा लग रहा है, नमक लग रहा है, ये बोलते हैं ना, दांत में खट्टा लग रहा है। तो क्या होता है उसमें कि जो अम्लीयता होती है, अम्लीयता मतलब खट्टापन होता है, वो दांत में लग जाता है। क्या होता है, दांत में 5.5, जैसे दांत में कोई कीड़ा लग गया, कुछ हो गया, तो दांत का पीएच जो होगा वो घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा ना पीएच। और घटा तो इसका मतलब क्या हुआ, अम्लीयता बढ़ी। अम्लीयता जब बढ़ गई, किसी चीज़ की अम्ल ज़्यादा हो गया, तो वो क्या करेगा, दांत को नुकसान पहुंचाना शुरू करेगा। अब धीरे धीरे जब दांत नुकसान होगा तो दांत धीरे धीरे गिरने लगेंगे। क्या होगा, गिरने लगेगा। अब इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, उदासीनीकृत किया जाता है दांत को, मतलब उसमें क्षार या दंत मंजन दिया जाता है, दंत मंजन जिसमें नमक ज़्यादा हो, ऐसा दंत मंजन दे करके और बराबर कर लिया जाता है ना। तो सबसे पहली बात, दंत क्षय में ये लिखेंगे कि हमारे दांत का हमारा दांत शरीर का सबसे मजबूत अंग है। क्या है, मजबूत हिस्सा है। चलो, सबसे मजबूत है। ये बना किससा होता है, दांत इनेमल के बने होते हैं। किससे, इनेमल तथा कैल्शियम हाइपोएपिटेट से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो कि हमारे दांत जो होते हैं वो इनेमल तथा कैल्शियम हाइपोएपिटेट से बने होते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो, और लिख दो प्रेजेंट सर, पी सर। चैट बॉक्स खाली नहीं जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स खाली नहीं जाना चाहिए, कमेंट की रेंज बड़ी होनी चाहिए, इनाम पक्का है ना। आ जाओ। तो हमारे दांत किससे बने होते हैं, इनेमल तथा कैल्शियम हाइपोएपिटेट से। अब बात आती है कि इनमें होता क्या है। तो दांतों की पीएच 5.5 से कम होने पर, देखो 5.5 से कम हो रहा है, इसका मतलब अम्लीयता बढ़ रही है।
कि जितना नीचे रहेगा उतना ज़्यादा अम्लीय, जितना ज़्यादा ऊपर उतना ज़्यादा क्षारीय, बीच में क्या है, उदासीन है। तो 5.5 से कम होने पर अम्लीयता बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? अम्लीयता बढ़ जाती है। अब अम्लीयता अगर बढ़ गई, क्या हो गया? अम्लीयता अगर बढ़ गई, अम्लीयता के बढ़ने के कारण दांत में दर्द होने लगता है और दांत टूटने लगता है। अम्लीयता बढ़ जाती है जिससे दांत में कीड़े उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? कीड़े उत्पन्न होते हैं। ये देखो, अब उपयोग कैसे करते हैं, मतलब बढ़ाते कैसे हैं पीएच को? तो दांतों को ठीक करने के लिए, इसको दांतों को ठीक करने के लिए, ठीक करने के लिए क्या किया जाता है? उच्च क्वालिटी का, उच्च गुणवत्ता वाला, उच्च गुणवत्ता का उदासीन दंत मंजन दिया जाता है। उच्च गुणवत्ता का दंत मंजन दिया जाता है, दंत मंजन दिया जाता है। जो क्या करता है? दांतों को उदासीन बनाने में सहायता करता है। जो दांतों को क्या करता है? जो दांतों को उदासीन बनाने में सहायता करता है। चलो, क्या करता है? दांतों को उदासीन बनाने में सहायता करता है। देखो, उपयोगिता कम समझ में आ रही होगी, बुक उठा लेना, रट्टा मार लेना एक बार देख के अच्छे से, है ना। यहाँ तो समझ में आ ही रहा है कि हमारा दांत जो होता है वो मजबूत होता है, इनेमल के द्वारा, कैल्शियम हाइपो एपिटेट के द्वारा बना होता है। अब ये जिसके द्वारा बना होता है, इसमें क्या होता है? ये क्या कहते हैं? एपिटेट के द्वारा बना होता है। इसकी पीएच जो होती है 5.5 से कम हो जाती है। इसका मतलब अम्लीयता जो होती है बढ़ जाती है। जब अम्लीयता बढ़ गई, जब अम्लीयता बढ़ गई तो अम्लीयता के बढ़ने के कारण क्या हुआ? अम्लीयता के बढ़ने के कारण ये हो गया कि दांत में कीड़े पड़ने लगे। हाँ, दांत में कीड़े पड़ जाते हैं, तुम्हारे पड़े हैं ना? हाँ। चलो, दांत में कीड़े पड़ जाते हैं तो दांतों को ठीक करने के लिए क्या किया जाता है? क्षार वाला मंजन दे दिया जाता है उच्च गुणवत्ता का। ये जो क्या करता है? दांतों को उदासीन बना देता है और हमारे दांत दोबारा से सही हो जाते हैं। जल्दी से इतना नोट किया जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, नोट हो गया? आगे बढ़ जाएं, ज़रा आगे बढ़ जाएं। क्या? आ जाओ। पाचन में पीएच की उपयोगिता देखते हैं। अगला क्या है? पाचन में। कुछ खाना वाना खाए हो? खाना वाना खाते वक्त क्या होता है? खाना खाया गया, दांत ने इसको चबाया, जो होते हैं हमारे पास, क्या कहते हैं? रत्नक, चवर्णक, अग्र चवर्णक, कृंतक, ये 4 प्रकार के दांतों ने चबाया, चबा के अंदर भेजा, पेट में गया खाना। कहाँ गया? पेट में। अब पेट में पाचन क्रिया जो शुरू होती है वो अम्लों के माध्यम से होती है। किस अम्ल से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा। किस एसिड के द्वारा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा। अभी एसिड क्या करती है? पचाना शुरू करती है। क्या करती है? पचाना शुरू करती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एसिड गिरा देती है, तो ये एसिड जो हो गया, पेट में अम्लीयता बढ़ जाती है, कच्ची कच्ची डकार आ जाती हैं, है ना, ऐसे ऊपर को। तो क्या होता है कि अम्लीयता पेट की बढ़ जाती है। अब ये अम्लीयता जब बढ़ गई तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना कि इसको क्षारीयता बनाने के लिए, तो कुछ ना कुछ एंटा एसिड दवाएं, मतलब एसिड के लिए एंटी काम करने के लिए, है ना, एंटा एसिड दवाएं दी जाती हैं। एंटा एसिड का मतलब ये है कि जो अम्ल है वो क्षार के रूप में कुछ दवाई दी जाएगी, जो जाएगी अम्ल को क्या कर देगी? उदासीन कर देगी। तो बात आती है पाचन में कैसे उपयोग होता है। तो भोजन करने पर या पाचन तंत्र में जाता है,
पाचन तंत्र में जाता है। कहाँ जाता है? पाचन तंत्र में जाता है। जब ये पाचन तंत्र में जाता है तो भोजन करने के बाद या पाचन तंत्र में जाता है, जहाँ जठर रस सुने हैं, जठर रस छोड़ दो, जहाँ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा, सोच लो तुम्हारे पेट में जहर है, एसिड लेके टहल रहे हो, किसी के ऊपर अटैक कर दोगे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा यह भोजन पचाया जाता है। क्या किया जाता है? भोजन पचाया जाता है। चलो, पचाया जाता है। चलो, इतना समझ में आ गया कि यह भोजन क्या होता है? पचाया जाता है। अब ये भोजन जब पचाने की बात आई तो पचाते किससे हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। बोलते हैं इसको HCl के ज़्यादा पचाया जाता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी पेट में HCl की मात्रा, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। अधिक हो जाती है। कभी कभी पेट में क्या हो जाता है? HCl की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे पेट की अम्लीयता बढ़ जाती है। जिससे क्या होता है? पेट की अम्लीयता बढ़ जाती है। क्या होता है? पेट की अम्लीयता बढ़ जाती है। पेट की अम्लीयता जब बढ़ जाती है तो उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं? कुछ एंटी एसिड दवाएं दी जाती हैं। क्या दी जाती हैं? एंटी एसिड दवाएं। तो कोई पूछे अगर कि पेट दर्द में, यानी कि पेट में अम्लीयता बढ़ने पर क्या किया जाता है? जैसे कुछ होता है कि खट्टा खट्टा लगता है ना, ऐसे खट्टा खट्टा लगने लगता है। खट्टा लगा? नहीं, आ जाओ। तो पेट में जब खाना खाने पर, मतलब कुछ भी करने पर अचानक से ऐसे कुछ होता है कि खट्टा खट्टा लगने लगता है, या कुछ पता खट्टा खट्टा लग रहा है, वो होता है एसिड जो शरीर में होता है और ऊपर आ जाता है। तो उस एसिड को ख़त्म करने के लिए एंटी एसिड दिया जाता है, एंटी एसिड। तो जिसे ठीक करने के लिए एंटी एसिड दिया जाता है। एंटी एसिड दवाएं दी जाती हैं। क्या दी जाती हैं? एंटी एसिड दवाएं दी जाती हैं। चलिए, इतना समझ में आ गया हो तो जल्दी से नोट कर लो, एक बार और समझ लो। जैसे मान लो कोई बंदा था, वो ऐसे जा रहा था, अचानक से जो खट्टा लगा, है ना, जैसे होता नहीं है पेट से अचानक से कोई थोड़ा पदार्थ ऊपर आता है, हल्का फुल्का लगता है, तुम्हें कुछ आया और वो क्या करता है, ऐसे लगता है खट्टा खट्टा लगने लगा, मुंह पूरा खट्टा खट्टा हो गया। तो क्या करते हैं? नमक खा लो ज़रा सा, है ना, उदासीन करो इसको, पानी पी लो ज़रा सा, उदासीन करो इसको, है ना। तो एंटी एसिड दवाएं दी जाती हैं। कैसी दवाएं? एंटी एसिड। ये होती क्या है? एंटी एसिड मतलब कि एंटी एसिड मतलब होता है कि अम्ल की प्रति अम्ल। एंटी एसिड अम्ल, जैसे कोई बिच्छू काट लेती है, डंक मार देती है, तो उस पर दवाई लगाई जाती है, तो प्रति अम्ल होती है। क्या होती है? प्रति अम्ल होती है। वैसे प्रतिजैविक होती है, फिर कुछ भी होती होगी। तो ऐसे ही क्या होता है? एंटी एसिड होता है जो पेट के लिए काम आता है। बिच्छू के डंक से, दर्द से बचाने के लिए एंटीसेप्टिक दी जाती है, जिसे पीड़ाहारी बोलते हैं, है ना। इतना हो गया हो तो जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आया कि नहीं? कमेंट बॉक्स में हाँ या नहीं बता दो। अगर ना समझ में आ रहा तो कल फिर से समझा दिया जाएगा, है ना, कल फिर से समझा दिया जाएगा। इतना समझना नहीं है ज़्यादा। कोई पूछेगा दैनिक जीवन में पीएच की उपयोगिता क्या होती है, जितना लिखाया जा रहा है उतना जल्दी जल्दी लिख डालो, बात खत्म। चलिए आ जाइए ज़रा। अगली बात आती है, एक पौधा सबने सुन रखा होगा। क्या सुन रखा होगा? नेटल। नेटल का पौधा क्या करता है? नेटल का पौधा ऐसे होता है, देखो, ये जड़ वाला सिस्टम है नीचे। ये क्या है? नेटल का पौधा है।
ये देखो, जैसे गुड़हल का पत्ता कांटेदार होता है वैसे ये भी कांटेदार होता है, पर इसके कांटे क्या होते हैं, थोड़ा तीक्ष्ण होते हैं, थोड़ा तेज होते हैं, है ना। और ये ऐसे होते हैं पत्ते इसके निटल के। चलिए आ जाइए, ये क्या होते हैं, निटल के पौधे होते हैं। निटल के पौधे जब छू जाते हैं, शरीर से टच कर जाते हैं, तो जैसे लगा बिच्छू ने काट लिया, इतना दर्द देते हैं। क्या करते हैं, दर्द, बहुत दर्द होता है छूने पर, मतलब जैसे कांटा इनका अगर चुभ जाए तो एक मेथेनोइक अम्ल रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, मेथेनोइक अम्ल। अम्ल क्या होता है, अम्लीय है, इसका मतलब दर्द होना होता है। तो इससे इसमें क्या पाया जाता है, निटल के पौधे में, निटल के पौधे में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चलो आ जाओ, इतनी बात हो गई। जब ये छू जाता है, टच हो जाता है, तो क्या होता है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है। इतना दर्द होता है कि रहा नहीं जाता है ना, इतना ज़्यादा दर्द होता है। तो ये एक निटल का पौधा होता है, इसमें क्या पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। ये इतना हार्ड होता है कि अगर गलती छू जाए तो क्या करता है, बहुत दर्द होता है। पर इसका इलाज क्या है, पीएच के कारण। इसी के आसपास एक पौधा पाया जाता है जिसका नाम होता है डाक। क्या पाया जाता है, डाक। क्या पाया जाता है, डाक नाम का पौधा पाया जाता है, डाक। अब ये डाक का पौधा उस स्थान पे रगड़ दो, पूरा पीएच मेंटेन कर देगा, दर्द खत्म, है ना। तो ये क्या था, क्षारीय था, ये क्या था, अम्लीय था। अम्ल को क्षार ने काटा, उदासीनीकरण हुआ, दर्द गायब। ये होता है ना। तो दैनिक जीवन में पीएच की उपयोगिता में इसको भी लिख सकते हैं हम कि निटल के पौधे के डंक से, निटल के पौधे के डंक से बचने के लिए, मतलब से बचने के लिए, अगर जब लग गया हो तो बचने के लिए डाक पौधे की पत्ती लगाई जाती है। क्या होता है, डाक पौधे की पत्ती को डंक वाले स्थान पर रगड़ा जाता है। डंक वाले स्थान पर, वर्दा आगे इंग्लिश नहीं आ रही है, तो डंक वाले स्थान पर, डंक वाले स्थान पर रगड़ते हैं। क्या करते हैं, रगड़ते हैं, रगड़ा, मार डालो, हाँ ऐसे ही रगड़ देते हैं। क्या करते हैं, रगड़ते हैं। आ जाओ जरा, रगड़ते हैं। निटल के डंक, पौधे वाले डंक की जगह पे क्या करते हैं, रगड़ देते हैं। तो ये दोनों उदासीनीकरण कर लेते हैं और आपका दर्द गायब हो जाता है। ऐसे ही एक और चीज़ आता है कि बिच्छू का डंक, बिच्छू के डंक मारने पर लगने वाली दवा कुछ इसी प्रकार की होती है कि अम्लीयता इसने छोड़ी और वो क्षारीयता ला करके उदासीनीकरण अभिक्रिया कर देगी और आपका दर्द खत्म। तो ये सब उदासीनीकरण अभिक्रिया के एग्जाम्पल भी हैं और साथ साथ दैनिक जीवन में पीएच की उपयोगिता भी है। जल्दी से इतना नोट कर लिया जाए, है ना। आगे बढ़ेंगे ज़रा सा। आगे बढ़ें, हाँ जी आगे बढ़ें। रेडी फॉर, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं आप सभी। यू आर रेडी टू प्रोसीड नाउ। आगे बढ़ते हैं ज़रा सा, है ना। क्या पढ़ेंगे आगे हम लोग, हमारी दैनिक जीवन में पीएच की उपयोगिता ख़त्म हो चुकी है। और क्या कहते हैं, दैनिक जीवन में पीएच की कुछ और उपयोग होते हैं, उसको आप लोगों को घर से करके लेके आना है, मतलब कर लेना है घर से। और अब हम लोगों ने क्या क्या ख़त्म कर लिया, सॉल्ट के बारे में हल्का फुल्का जान लिया, सॉल्ट के बारे में जान लिया। लवण में उतना ही था। कल से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्यंजक चूर्ण और ये सब जानेंगे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन और लगेगा और हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और इतना हम लोग जान चुके हैं, है ना। इतना जानने के बाद अब रह कुछ नहीं गया है ना। लगभग ज़्यादा कुछ नहीं बचा है हमारे पास और ज़्यादा ख़त्म नहीं करना है हमें, है ना, क्योंकि
टाइम है तो हम लोग पढ़ते रहेंगे। ज़रा सा एक बार और 2-4 न्यूमेरिकल्स हो सकता है पीएच के फिर से बताए जाएं। और अभी के लिए देखिए पीएच की उपयोगिता में हमने 3-4 टॉपिक देखे। ये पीएच की उपयोगिता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको रट्टा मार लेना, याद लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। और उसके बाद क्या करना है, इसको जब अच्छे से याद हो जाएगा तो इसको जब याद कर लेंगे आप लोग तो आपको क्या मिलेगा, याद करने के बाद एक नया टॉपिक मिल जाएगा कि अब हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ सकते हैं, क्लोराइड पढ़ सकते हैं, क्या और सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए अभी के लिए हम लोग सोडियम क्लोराइड शुरू करने जा रहे हैं। लमड़ के प्रकार हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमें नहीं पढ़ना है, फालतू की चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है ना। अब जिस बुक में दिया हो उस बुक में दिया रहने दीजिए, हल्का फुल्का पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, है ना। तो पहुँचते हैं अपने सिलेबस पे। हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग थे सोडियम क्लोराइड जानने वाले थे। क्या जानने वाले थे, सोडियम क्लोराइड जानने वाले थे। मिटाते हैं इसको। साधारण नमक के बारे में, किसके बारे में, साधारण नमक के बारे में। हाँ जी, साधारण नमक के बारे में जानने वाले थे हम लोग। अभी हेडिंग डालते हैं साधारण नमक। साधारण नमक, साधारण नमक को कहते क्या हैं। तो सबसे पहली बात, इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। क्या है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है। दूसरी बात क्या आती है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, NaCl है। इसका रासायनिक सूत्र NaCl है। क्या है, NaCl। सोडियम क्लोराइड के बारे में जो जानते हो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो, कमेंट विजुअल है, हम देख रहे हैं, है ना। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, NaCl है। आ जाओ जरा आगे बढ़ते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का रासायनिक, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड है। जब जो घर पे नमक वह आता नहीं है, टाटा साल्ट वाला बबू, हाँ उसको क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, नमक बोलते हैं उसको, साधारण नमक। उसका सूत्र क्या होता है, NaCl, NaCl। अब देखो Na का कितने पे आता है, 11 पे आता है। Cl कितने पे आता है, 17 पे। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऐसे ऐसे अगर गिनती करते जाएँ तो सोडियम आएगा 11 पे, क्लोरीन आएगा 17 पे। 11 और 17 को जब आपस में जोड़ा जाता है, इनको मतलब जब इन दोनों को आपस में Na और Cl को जब जोड़ा जाता है तो क्या प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या बना, NaCl बना। इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं जरा सा, निर्माण विधि देखते हैं। निर्माण विधि, निर्माण विधि, निर्माण विधि क्या होती है इसकी, निर्माण कैसे किया जाता है इसका। सबसे पहली बात आती है कि कौन सी विधि, औद्योगिक विधि, या फिर मतलब ऐसी ही औद्योगिक विधि डाल देते हैं। देखिए एक क्या सुने हैं, दांडी यात्रा, नमक कानून तोड़ो वाला जो था। तो गांधी जी ने क्या किया था, नमक कानून को तोड़ा था। कैसे तोड़ा था उन्होंने, नमक बनाकर। बात आती है नमक कैसे बनाया उन्होंने। तो नमक बनाने के लिए उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, वो गए, ये था समंदर, क्या था, समंदर, ऐसे ये है समुंदर का किनारा, ऐसा नहीं, ये पत्थर लगे हैं समुद्र के किनारे, है ना। मान लो है ये है समुंदर, समुंदर के एरिया में यहाँ तक बीच होता है, बीच, है ना। वहाँ पे पानी की लहरें आती हैं ज्वार भाटा के आने से। ज्वार आगे लेके आएगा, भाटा पीछे खींचेगा, वो सब होता रहता है। तो यहाँ गांधी जी जब गए तो उन्होंने क्या किया, एक क्यारी बना दी छोटी सी। क्या की,
क्यारी बना दिए। अब जब क्यारी बना दिए तो मेड़ भी ऊंची कर दी इन्होंने। क्या किया, मेड़ को इतना इतना ऊपर कर दिया। मेड़ को इन्होंने क्या कर दिया, ऊंचा कर दिया। अब मेड़ भी ऊंची है, खेत भी ऊंचा है ना। जब मेड़ और खेत दोनों ऊंचे थे इनके, तो आया पानी। क्या आया, पानी आया। लहर आई, लहर ऐसे आती है ना, ऐसे बढ़ते बढ़ते आई, बढ़ते बढ़ते आई और यहाँ पे चढ़ गई। तो लहर का जो पानी था वो क्या होगा, पूरा इसमें भर जाएगा। भर गया लहर का पानी, है ना। लहर का पानी क्या हुआ, भर गया। बाकी सब पानी पीछे हट गया दोबारा, है ना। तो जो पानी इसमें रुका उन्होंने क्या किया, उसको सुखा लिया। क्या कर लिया, सुखा लिया। सुखाने पर पानी जो हुआ उड़ गया, बाकी नमक नमक शेष बच गया। सूखने पर क्या बचा, नमक बचा। सूखने पर क्यारी में क्या बचा, नमक बचा। और अभी हमें क्या बनाना है, औद्योगिक विधि से नमक बनाना है। तो सेम यही प्रोसेस औद्योगिक विधि में भी होता है। उस प्रोसेस को लिखेंगे, जल्दी से इतना नोट किया जाए ताकि हम मिटा करके आगे बढ़ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं ज़रा सा औद्योगिक विधि निर्माण की। और ना नोट करना हो तो नोट भी मत कीजिए, मतलब नोट करते रहिए रफ कार्य के लिए। आपको फेयर कार्य के लिए इसकी कुछ फ़ोटोज़ दी जाएंगी। जो लेक्चर देखा रहेगा वो जल्दी से नोट्स बना सकता है। अच्छे से अट्रैक्टिव नोट बनाइएगा अपना अपना। आगे बढ़ते हैं ज़रा सा, है ना। चलो आ जाते हैं औद्योगिक विधि में। औद्योगिक विधि में ये होता है कि सबसे पहले क्या किया जाता है, स्टेप 1 में समंदर के किनारे छोटी छोटी क्यारियां बनाई जाती हैं। क्या होता है, समुद्र के किनारे छोटी छोटी क्या बनाई जाती हैं, क्यारियां बनाई जाती हैं। छोटी छोटी क्या बनाई जाती हैं, क्यारियां बनाई जाती हैं। छोटी छोटी क्यारियां बनाई जाती हैं। अब जब ये क्यारियां बनकर तैयार हो जाती हैं तो क्या किया जाता है, इनकी मेड़ों को ऊंचा रखा जाता है। इनकी मेड़ों को ऊंचा रखा जाता है। जाता है। और अब क्या होता है कि ज्वार और भाटा के आने पर, ज्वार आने पर इसमें क्या होता है, क्यारियों में पानी भर जाता है। तो ज्वार के आने पर, ज्वार के आने पर, ज्वार के आने पर क्या होगा, क्यारियों में पानी भर जाता है। पानी भर जाता है। ज्वार के आने पर क्यारियों में क्या होता है, पानी भर जाता है। अब जब ये पानी भर गया ज्वार के आने पर, जो क्यारी में पानी भर गया, तो अब क्या होगा, ज्वार के आने पर क्यारी में पानी भर जाता है। चौथी बात यह आती है कि क्यारियों का पानी कुछ दिन में सूख जाता है। क्या होता है, क्यारियों का पानी कुछ दिन में कुछ समय में सूख जाता है तथा नीचे नमक शेष बचता है। नीचे नमक शेष बचता है। नमक शेष बचता है। अब इस नमक को क्या किया जाता है, एकत्रित करके, तोड़ करके एकत्रित करते हैं और उसको भेज दिया जाता है। आगे यहाँ पे ऊपर लिख दे रहे हैं ज़रा सा मिटा के, है ना। स्टेप नंबर 4 हो चुका है। स्टेप नंबर यहाँ से 5 पे आते हैं। पहले नीचे लिख लेना है, ठीक है, तब इसके बाद यहाँ पे आना है। स्टेप नंबर 5 ये होता है कि नीचे जो नमक शेष बचता है, नीचे नमक शेष बचता है। अब नमक को एकत्र कर लिया जाता है। क्या किया जाता है, नमक को एकत्र करके, एकत्र मतलब होता है इकट्ठा करके, तो एकत्र करके फैक्ट्री भेज दिया जाता है। फैक्ट्री भेज दिया
जाता है। चलो ये प्रोसेस होता है इतना। और बात ये होती है कि समुद्री नमक में आयोडीन नहीं होता है। समुद्री नमक में आयोडीन नहीं होता है। हाँ, समुद्री नमक में क्या होता है, आयोडीन नहीं होता है, इसमें आयोडीन बाद में मिलाया जाता है। चलिए इतना जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब नमक की औद्योगिक निर्माण विधि हो गई। अब जरा देखते हैं फैक्ट्री में कैसे बनता है, मतलब वहाँ पे प्रयोगशाला में। तो दूसरी विधि आती है निर्माण विधि में, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, प्रयोगशाला में बनाया जाएगा। तो प्रयोगशाला में नमक बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिला दिया जाता है, दोनों का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर, क्या मिलाकर, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उदासीनीकरण प्रक्रिया कराई जाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कराई जाती है। करोगे तुम भी उदासीनीकरण अभिक्रिया? अबे कर लो, कौन रोका है चाचा? अबे ओ चाचा, इधर देखोगे, इधर 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 सामने, सीधे देखो, सीधे पीछे देखो, पीछे। क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कराई जाती है। हाँ, सीन फ्रंट, सीट एट द बोर्ड। आ जाओ। तो क्रिया कराते हैं जरा सा। HCl लेते हैं प्लस NaOH लिया जाता है, गिव्स आउट, देखो HOH H2O बना लेगा, Na और Cl NaCl, तो NaCl प्लस H2O, ये होती है हमारी निर्माण की प्रयोगशाला विधि। तो ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। दूसरी बात ये क्या है, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या है, नमक है, साधारण नमक। ये क्या है, जल है, इसको लवण भी बोलते हैं। ये बात छोड़ दें यहाँ के लिए, है ना। जल्दी से इतना नोट कर लिया जाए। हमारा प्रयोगशाला विधि भी हो चुकी है कि प्रयोगशाला में जब नमक बनाया जाता है तो क्या करते हैं, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उदासीनीकरण क्रिया करा दिए, बन के तैयार नमक, है ना। इतना ही कराना रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और नमक के गुण और उपयोग रह गया है, उसको अगले लेक्चर में देखा जाएगा, अटेंड करेंगे हम लोग, है ना। तो जिसका नोट हो गया उसके लिए बहुत अच्छी बात है। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे कल एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, नमस्कार। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय हिंद, नमस्ते, नमस्कार, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राम। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।